नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सोमवार की कथा भोलेनाथ की, जो कुंवारी लड़कियां और महिलाएं बड़ी श्रद्धा से रहती हैं। अब शुरू करते हैं हम व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक धनवान सेठ था, जिसके यहाँ धन की कुछ भी कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी उसे एक बड़ा भारी दुख संतान ना होने का था और पुत्र प्राप्ति की चिंता में हर समय बेचैन रहता था। वह पुत्र प्राप्ति की कामना से प्रतिदिन सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन नियम अनुसार करता और शाम काल्य को शिवाजी के मंदिर में धूप दीप जलाया करता था। उसकी सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर पार्वती बोली, हे प्राणनाथ, आपका ये इतना बड़ा भक्त है, इसको क्या परेशानी है, तो इसकी परेशानी दूर करो ना। तो शंकर जी कहते हैं, प्रियवर, इनको पुत्र चाहिए और उनके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। आप तो देवों के देवो, आप तो हर किसी की परेशानी दूर कर देते हो, इसे भी पुत्र का सुख दे दो ना प्राणनाथ। पार्वती के इतने आग्रह करने पर शंकर जी कहते हैं, तो ठीक है, मैं इसे संतान तो दे दूंगा, लेकिन इसका जो पुत्र होगा वो सिर्फ 12 वर्ष के ही जीवित रहेगा, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों प्राणनाथ? कहते हैं ना, किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल मिलता है, ठीक उसी प्रकार संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। शंकर जी और पार्वती की ये बात सेठ जी मंदिर में बैठे पूजा करते हुए सुन रहे थे और सोचते हैं कि मुझे पुत्र तो मिलेगा, ना तो उन्हें इस बात की कोई खुशी होती है और ना दुख होता है। वह उसी प्रकार प्रत्येक सोमवार को श्री शिवाजी महाराज और व्रत का पूजन करता रहता है। इस प्रकार करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब शिवाजी की कृपा से उस सेठ की स्त्री गर्भवती हुई और वो 10वें महीने में उसने अत्यंत सुंदर बालक को जन्म दिया। सेठ के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु सेठ को उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई प्रशंसा नहीं हुई और ना ही उसने ये भेद किसी को प्रकट किया। इस प्रकार प्यार दुलार में वह बालक 11 वर्ष का हो गया। तब उस बालक की माता ने अपने पतिदेव से कहा कि हे प्राणनाथ, अब मेरा लाल सयाना हो गया है, इस किसी सुंदर गुणवंती कन्या से इसका विवाह रचा दिया। इस पर सेठ ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि वह इसे काशी भी पढ़ने भेजना चाहता हूँ। इतना कहकर सेठ ने उस बालक के मामा को बुलवा लिया और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम इसे पढ़ने के लिए काशी जी ले जाओ। मार्ग में जहाँ भी ठहरो वहाँ यज्ञ दान दिल खोलकर करते जाना और भूखों को भोजन वस्त्र देते हुए चले जाना। समझा बुझाकर सेठ ने दोनों को भेज दिया। दोनों मामा भांजे यज्ञ रचाते हुए भूखों को वस्त्र और भोजन तथा ब्राह्मणों को दान देते हुए चले जा रहे थे। चलते चलते मार्ग में एक शहर में रुके। देवयुग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह होने वाला था और वर वृक्ष का जो राजा बारात लेकर आ रहा था उसका लड़का एक आंख से काना, और राजा इस बात की बड़ी चिंता थी कि काने वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा, मन में विचार किया तो ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर बारात का दुड़ाव करा लिया जाए, जिससे किसी प्रकार की बाधा न पड़ेगी। ऐसा विचार करके राजा ने उस लड़के के मामा से प्रार्थना की और दोनों सहमत हो गए। तुरंत उस सेठ के पुत्र की स्नान आदि और वस्त्र आभूषण पहना दिए। इस प्रकार उसका सौंदर्य और भी अधिक बढ़ गया। उसे घोड़ी पर चढ़ाकर बड़ी धूमधाम से बारात का दुड़ाव कराया। उस सुंदर वर को देखकर स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। शादी में कोई बाधा नहीं पड़े तो उसने उस लड़के से ही फेरे करा दिए। लड़के का और लड़की का विवाह संपन्न हो गया। जब लड़का महल मर गया और प्रेम लाभ करने के बाद राजकुमारी सो गई तो उसने राजकुमारी को चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ था, परंतु जो राजकुमार तुझे ब्याहने आया था वह एक आंख से काना था, इसलिए उसके बदले मुझे दूल्हा बनाकर सब कार्य कराए गए हैं। अब तुझे उसी के साथ भेज दिया जाएगा और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
ये बात लिखकर सेठ का पुत्र तो चला आया। ये बात उसने अपने दुपट्टे पर लिखी देखी तो उसने काने दूल्हे के संग जाने से इनकार कर दिया और वो सेठ के लड़के का इंतजार करती रही। सेठ जी के लड़के का इंतजार करते करते उसने सोमवार का व्रत शुरू कर दिया। उधर उस लड़के ने काशी जी पहुंचकर यज्ञ मामा के साथ यज्ञ शुरू कर दिया। अब उस लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई। उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़का कहता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है मामा, और वो सोने चला जाता है। लेकिन मामा देखते हैं कि लड़का सो रहा है तो वो यज्ञ जारी रखते हैं और यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। यज्ञ में संपूर्ण देवताओं के सहित पार्वती जी और शिव जी भी आए हुए थे। सेठ जी का मरा हुआ पुत्र देखकर पार्वती जी कहती हैं कि ये आपके वरदान से हुआ था शंकर जी, इसने पूरा यज्ञ किया था, इसलिए शंकर जी आपको इसको पुनर्जन्म देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ इसकी अबला पत्नी आपका प्रतिदिन सोमवार का व्रत और पूजन किया करती है। इसकी आत्मा की पुकार को आप स्वयं जानते हो। कृपया कर कर आप इसको जीवन दान दे दो भोलेनाथ जी। तब शिवाजी की कृपा से वह सेठ का लड़का पुनर्जीवित हो जाता है। शिव पार्वती जी कैलाश को चले जाती हैं। उसके मामा और वो लड़का दोनों यज्ञ करते हुए घर को लौटते हैं और जिस नगर की कन्या से उसका विवाह हुआ था और उस नगर में वो पहुंच जाते हैं। माँ की कन्या को उसके माता पिता उसको विदा कर देते हैं। बहुत सारी दास दासियाँ और बहुत सा धन देकर अपनी लड़की को विदा कर देते हैं। और उसके मामा कहते हैं मैं घर पर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर देता हूँ कि मैं तुम्हारे पुत्र और पुत्रवधू को ले आया हूँ। इतना कहकर मामा चल दिए। उस समय उसके माता पिता अपने ऊंचे मकान की छत पर इस विचार से बैठे हुए थे, यदि हमारा पुत्र सकुशल वापस ना लौटा तो हम छत पर से कूद जाएंगे, अन्यथा वहीं से गिर जाएंगे, गिर कर अपने प्राण त्याग देंगे। उसी समय लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र सकुशल आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उस लड़के के मामा ने शपथ पूर्व कहा कि तुम्हारा पुत्र आ गया है। इतनी बात सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और शंकर भोलेनाथ की कृपा से उनके यहाँ बहू और बेटा सकुशल आ जाते हैं और वो अपनी बहू का स्वागत करते हैं। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना।